हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ परसेंटेज का आगे का टाइप। जो मैंने बोला था आपको, अभी तक मैं बेसिक पढ़ा रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए सुबह से पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक्स नहीं पता थे, इसलिए मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ। बट थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है आप ये बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है या कैसा कुछ आपको जो भी एक्चुअली आपके हिसाब से वो आप कमेंट किया करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये चैनल का रिकमेंड किया करिए कि मतलब ये चैनल से पढ़ें, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाकी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो उसको आप बनाए रखिए हमारे हमारे लिए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज के सवाल में मैंने आपको ये दो सवाल लिखे हुए हैं। आपने देखा ये दो सवाल हैं हमारे। इसमें एक चीज आपने और देखी होगी क्या, कि मैंने ये जो सवाल लिखे इसमें सॉल्व करने के लिए जगह नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि इन सवालों में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आपसे कि बिना पेन उठाए आप इस सवाल को सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, बस तरीका समझ लीजिए एक बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है। यानी कि कोई, अगर मान लेते हैं मैं ए हूँ, कोई सामने वाला बी है, तो मेरी जो इनकम है वो उससे 10% अधिक है, ओके। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो वो जो सामने वाला है यानी बी है, वो उसकी आय मेरी आय से कितना प्रतिशत कम है। कई बार क्या होता है, जैसे इसमें ऑप्शन में ये दिए, कई बार ऑप्शन में क्या दे देता है, 10% दिया है तो 10% ही दे देगा। क्योंकि सामने वाला यही सोचता है ना कि जल्दबाजी में जो बेसिक नहीं जिनको पता होता है या नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये होता है कि अगर मेरे पास इससे 10 रुपए ज्यादा है तो डेफिनेटली इसके पास 10 ही रुपए कम होगा ना, तो वही वही आंसर लगा देते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है और कैसे करना है। सब ये आप देख रहे हो साइड में कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, उसको पहले समझते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आज रिवाइज फिर से हो जाएगा और समझा भी दूंगी। 1/2, 1/2 को क्या पढ़ते हैं, 50%। तो ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है ये सीरीज से लिखा है। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 1/11 तक की सीरीज में मैंने इसको लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताइए मुझे, 1/2 का कितना होता है, 50%। तरीका भी बताया था कैसे निकालना होता है। तरीका क्या था कि 1/2 लिखा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको इसका कैलकुलेशन करने पे आपको प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें की गई। तो 1/2 का कितना होता है, 50%। 1/3 का कितना होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 का होता है 25%। 1/5 का होता है 20%। 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। और 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। और 1/10 का होता है 10%। 1/11 का होता है 9 सही 1/11। निकालने के लिए तो आप 1/1 मैंने 11 तक लिखा है। आगे भी आप अपने, जब आपको कैलकुलेशन यानी तरीका पता है, आप कभी भी कैसे भी निकाल सकते हो। 1/12 का निकालना है तो 1/12 गुणा ऊपर 100 कर दीजिए और आप उसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/12 का निकल आएगा। अभी मैंने उतने लिखे जितने की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं वापस से। क्वेश्चन कहा गया है, ए की आयु बी की आयु से 10% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। बिना पेन लगाए मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 9 सही 1/11। अब बोलोगे ऐसे कैसे आपने बता दिया, अच्छा आपको याद होगा इस वजह से बता दिया होगा। चलिए मैं बताती हूँ तरीका। इसमें ट्रिक ये है, ट्रिक जो मैं बोलने जा रही हूँ, ट्रिक ट्रिक ये है कि करना क्या है, जब भी आपको सवाल पूछता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, पहले अधिक दे दिया गया, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। मेन जो है, मेन जो पूछा गया वो ध्यान दीजिए। क्या पूछा गया है, कम है, कितना कम है ये पूछा गया है ना। तो ये सीरीज आपको याद रहेगी। तो इस सीरीज में करना कुछ नहीं है, 10% से नीचे जो नंबर है फ्रैक्शन में वही इसका आंसर है। तो 10% है, 10% कहाँ है, ये है, इसके जस्ट नीचे जो नंबर है यही इसका आंसर है। क्योंकि भाई सीरीज तो हम अलग जा नहीं सकते। वैसे कह दो मैम यहाँ तो 10 की जगह ये भी हो सकता है 9 सही 2/11 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि हमारा 1/10 सीरीज है, फिर 1/11 है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फिर से समझिए, जो पूछा गया बस उससे नीचे। अगर बोला गया कम तो चलिए बताते हैं फिर से, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया। तो पहले ये नंबर देख लेते हैं, 10% दिया है,
इस 10% के जस्ट नीचे, क्योंकि कम पूछा गया तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो कम पूछा गया तो हम नीचे चलेंगे, जो नीचे वाला नंबर है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? यही क्वेश्चन पूछा गया है। पेन चलाना है, बिना पेन चलाए बताती हूँ। बी 20% अधिक है तो बी की आय कितना प्रतिशत कम है? तो सीधी सीधी बात है भैया, 20% हमारा कहाँ अधिक बता रहा है? ध्यान दे रहे हो, 20% ये अधिक बता रहा है। पूछा कितना कम है? तो 16 सही 2/3। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हमारा सही जवाब है। बताइए, कहीं भी मैंने ऐसा किया कि कोई कैलकुलेशन करी हो? ये जो मैंने लिखा है ये आपका दिमाग में छपा होना चाहिए, बस ये आपको करना पड़ेगा फ्रैक्शन में और परसेंटेज के चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताती हूँ, जो बिना पेन उठाए ही कर लोगे आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अभी एक टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ था जिसमें पूछा गया था कम, अब इसे पूछा गया है अधिक। वैसे ही सवाल है, देख के ही करने वाले, ठीक है। बोला गया है राम की आय रोहन की आय से 20% कम है। राम की आय रोहन की आय से 20% कम है, यानी ऐसे लिख दें कि राम लेस देन क्या है? रोहन, ठीक है। राम लेस देन है रोहन, ठीक है। 20% कम है तो रोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी रोहन कितना अधिक कमाते हैं राम से। तो बहुत से लोग तो सोचेंगे 20% कम है तो इसका मतलब 20% अधिक कमाता होगा। और जैसा है आपके दिमाग में सोचा, एग्जामिनर ने भी बिल्कुल वैसे ही सवाल सेट कर रखा है, तो 20% ऑप्शन भी दिख गया यार, टिक करते चलते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब यहाँ पे कम पूछता है तो हम कम करेंगे, यहाँ पे अधिक पूछा है तो जो नंबर दिया है उस नंबर से हम क्या कर देंगे? अधिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए 20% दिया है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ क्या बोला है? अधिक। तो देखिए 20% अधिक क्या जा रहा है? 20% से अधिक है 25%, और 25% हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हो कोई भी सवाल इस मेथड से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा मेथड सॉल्व हो गया। मैं तो बातें कर रही हूँ तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। अगला देखिए, मोनिका की आय सीमा की आय से 16 से 2/3% कम है। तो सीमा की आय मोनिका की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सेम चीज क्या करना है, 16 से 2/3 के, क्योंकि पूछा क्या है? अधिक। तो अधिक पूछा है तो भैया 16 से जो ज्यादा नंबर होगा वही तो आएगा अधिक। तो 16 से ज्यादा क्या है? 20%, 20, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर वो पूछता है कम तो 16 से नीचे जाते कम करके देंगे, क्योंकि 16 से कम कितना है? 14 होता है। बोला अधिक तो 16 से ऊपर कितना है? 20 है। अब बोलोगे 16 के ऊपर 17 भी होता है, तो 16 के ऊपर 17 होता है, लेकिन हमें इस फ्रैक्शन के हिसाब से चलना है, क्योंकि 1/5 है तो ये 1/6। अब यहाँ पे हम 1/5.5 नहीं कर देंगे ना, क्योंकि जो सीरीज चल रही अभी वही उसी हिसाब से बताया। ये हमारे ट्रिक्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और कुछ सवाल अगर कहो तो मैं इसी में करवा देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो चलिए 2 सवाल और मैं ऐसे करा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए बच्ची। चलिए अगला सवाल है, किशन की आय प्रिया की आय से 14 से 2/7% अधिक है। तो प्रिया की आय किशन की आय से कितना प्रतिशत कम है? सेम प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल वही चीज। बोला गया 14 से 2/7 अधिक है, तो पूछा क्या है? कम। तो इस 14 से 2/7 से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 14 से 2/7 से कम क्या है? 12.5। 12.5 इज द राइट आंसर, यानी 12 से 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कहीं सॉल्व करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। सीता की आय राम की आय से 14 से 2/7% कम है। तो राम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ अधिक पूछ लिया, किससे अधिक? 14 से 2/7 से। तो 14 से 2/7 से अधिक पूछा है, तो 16 से 2/3, यानी कि 16/2 सही 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। मात्र 2 सेकंड में मैं तो बता रही हूँ, आप देखोगे, उसको देखो, आपको याद होंगे पूरे प्रोसेस कैसे क्या है, तो तुरंत आप टिक करोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताते हैं। देख रही ध्यान। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ ये सवाल भी वैसे ही करना है, लेकिन इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगी। रीजन है उसका कि आप 1 से लेकर 11 तक के तो आप याद कर लोगे, या फिर इसके बाद के जो आगे परसेंटेज होते हैं ना, ये जैसे 30%,
40%, 50%, उसके ऊपर नीचे वाला एक टाइम पे याद नहीं रहेगा। तो जो 20-25 से अगर ऊपर परसेंटेज जाता है ना, तो उसके लिए मैं एक मेथड बता दे रही हूँ। 25 से नीचे रहता है अगर, तो आपको वही पुराना मेथड लगाना है। देखिए मैं इसमें करके बताऊंगी। चलिए, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिसमें उसका खर्च पूर्ववत रहे। यानी कि ऐसा होता है ना कि हमें अगर हम 50 रुपए किलो आम ला रहे हैं, तो अब वो हो गए 60 रुपए किलो, तो हमें तो चाहिए 50 रुपए के। कहे हमें 50 रुपए की ही दे दो, चाहे वो आधा किलो मतलब कि 100 ग्राम कम मिले या 200 ग्राम कम मिले। कहने का मतलब है वो पैसे उतने ही खर्चा करना चाहता है, ठीक है। तो उसने बोला है तो कितनी कमी करे, तो इसमें तरीका ये है, आपको मैं बता रही हूँ। तरीका है कि करना क्या है, बोला वृद्धि करे कितने प्रतिशत की। अगर आपसे वो वृद्धि पूछता है, क्या पूछता है, अगर आपसे वो पूछता है कि वृद्धि करे, तो पहले तो जो नंबर है उस नंबर को आप क्या करोगे, ऊपर लिख लोगे। वृद्धि बोला है तो 100 में जोड़ के लिख दोगे उसी नंबर को, और 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, परसेंट नहीं, ये मल्टीप्लाई क्यों कराया गया है, प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300/13। अब आप देखिए सिंपल कैलकुलेशन करना कैसे सीखते हैं, ऐसे। अब 300/13 है, हम इसको 13 से भाग दें, या तो फिर ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हो, एक बात बताइए। ऐसा इतना तो हमें पता चल ही रहा है इसको देख के कि ये 300/13 है, एग्जैक्ट 40 नहीं कटेगा, 25 नहीं बनेगा और 10 नहीं बनेगा, ठीक है। या ऑप्शन में आपके ऐसे दे देता 16 सही 2/3 दे देता, या 2 सही 4/7 कुछ भी दे देता। तो हमें ये देखिए नीचे जो हमारा नंबर है क्या इस नंबर से सेम है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं फटाक से। इतना सॉल्व करने के बाद में आगे आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। इस नंबर को देखो जो हमारा हर जिसको बोलते हैं, इसको अंश और इसको हर, ठीक है। तो ये जो नंबर नीचे वाला नंबर है, ये देखो ऑप्शन में किसमें मैच कर रहा है, इसमें। तो यही हमारा एक सही आंसर है इसका। फिर से बता दे रहा है, इसने बोला 30% की वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि बोलेगा तो हम नीचे उस नंबर को जोड़ के लिख देंगे। अगर कमी बोलेगा तो उतने ही नंबर की कमी कर देंगे, किसमें, 100 में, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30% पहले ऊपर लिखा, 30% का 30 केवल लिखा, और नीचे क्या करेंगे 100 में उसने बोला वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि कर देंगे, यानी 30 हो गया, 130 हो गया। अगर वो बोलता 30% की कमी हो जाए तो क्या करते थे, 100 में 30 हम घटा देते तो हो जाता 70, तो 30/70 हो जाता। गुणे में 100 लगेगा, क्यों लगेगा, मल्टीपल हम इसलिए कराएंगे क्योंकि हमारा उसने बोला कितने प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये रहा अगला सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो एक बात बताइए, मैंने आपको पहले जो तरीका बताया था वो तो है ही है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए थे ना लास्ट वाले, उस क्वेश्चन में यही तरीका लग रहा है, लेकिन मैंने आपको ऐसा मेथड बता दिया कि ये वाला तो मैंने तब बताया ना जब आपको ये फ्रैक्शन ज्यादा याद ना हो, और उस टाइम भी आप लगा सकते हो, इसमें भी आप वही लगा सकते हो, उनमें भी यही तरीका लगा सकते हो। रीजन जब आपको फ्रैक्शन याद ना हो तो आप थोड़ा रिस्क मत लीजिएगा, इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अगले देख लेते हैं। फिलहाल जिसको फ्रैक्शन याद हो जाएगा ना उसके लिए तो ये मान लीजिए कि ये नंबर फ्री का है। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, तो 20% वृद्धि बोला तो पहले तो 20 लिख लिया, वृद्धि है तो 20 120 कर दिया, इसको क्या कर देंगे 120 कर देंगे, 120, और मल्टीपल क्या कर देंगे 100 से। तो इससे 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। तो 100/6, और 100/6 होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए वो जो पुराना मेथड है इस सवाल में लगा के दिखाऊं, बोला 20% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, कमी पूछ रहे ना, तो कमी बोले तो 20 से नीचे आइए आप, 20 से नीचे आ गए तो देखो है 16 सही 2/3, हमारा ऑप्शन में भी था। तो वही मैंने आपको बोला, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसा है नहीं कि आए ना। चलिए अब थोड़ा इसमें चेंज करके बताते हैं इसी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसी से रिलेटेड है, और ये आज की लास्ट क्वेश्चन से दोनों। यदि घी के मूल्य में 40% कमी हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पूर्वता रहे। यानी कहने का मतलब क्या है, आदमी मान लीजिए 1000 रुपए का घी ला रहा है, ठीक है,
अब उसने बोला भैया 40% कम हो गया, यानी वो घी जो है वो कम का मिलने लगा है, तो आप क्या करो 40% 1000 का कितना होता है 600 रुपए। तो उसने बोला कि 600 रुपए का 1 किलो आपको मिल जाएगा, 1000 का नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे 1000 का ही चाहिए, आप चाहे उसमें बढ़ा के दो। तो वो 40% जो कमी हुई यानी 400 रुपए जो हमारे बच रहे हैं, उस 400 का उसने और घी डलवा लिया। ये चीज जैसे कि कोई भी चीज हो, फल लेने जाओ तो उसने मैंने वही एग्जांपल दिया कि अगर पैसा बढ़ रहा है तो आदमी ने बोला एक काम करते हैं आप मुझे उतने रुपए का ही वो सामान दे दीजिए, चाहे कम मिले चाहे जो भी हो, ठीक है। तो वही सेम चीज हो रही, वो सामान उतने का ही लेगा। तो अपने खाने पीने यानी कि जो उसकी खपत है उसमें वो कम ज्यादा कर लेगा, लेकिन वो सामान उतने का ही ले जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा ये गया है, बोला कि यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पूर्ववत रहे, यानी जैसे पहले था उतना ही रहे खर्च, यानी 1000 पहले खर्च होता था तो 1000 रुपए बाद में भी खर्च हो। तो करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज 40% कमी बोली गई है तो 40/100 में कमी कर देंगे, गुणे में कर देंगे 100, ठीक है। तो 20 और यहाँ हो जाएगा 30, तो यानी 2/3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 200/3। अब ये बताइए यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपने जो तरीका बताया था ऑप्शन से चुनने का, तो इसमें ऑप्शन में नीचे में दोनों में 3 दिया है, अब हम कैसे करेंगे। तो एक बात आप याद रखो कि 3 का भाग अगर हम 200 में देंगे तो 16 तो नहीं आएगा, इतना तो कैलकुलेशन आती होगी। 3 का भाग अगर हम 200 में देंगे तो डेफिनेटली 66 ही आएगा, ठीक है। तो 66 आएगा, इसका मतलब आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। करके देख लो एक बार, 3 का भाग देख लो 200 में, ठीक है। तीसरा 18 और फिर तीसरा 18 देखो आ 66, यहाँ तक आया नहीं, आप समझ लो यही आंसर है, ठीक है। और कई बार आंसर सेम दे देगा, जैसे ये दिया ना ये दिया, ये 30-20 ना करके यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 66 सही 5/3। तो आप सोचोगे अब क्या हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे 18 गया तो 2, तो यानी 2/3 ही आएगा। फिलहाल ऐसे इतना ज्यादा मेजर देता नहीं है, अगर दे दिया तो फिर आपकी कैलकुलेशन तो जिंदाबाद ही है और रहेगी। तो एक याद मतलब रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि मैंने क्या तरीका आपको बताया था। अगर उसने कमी बोली है तो नीचे जो नंबर होगा उसमें हम 100 में वही नंबर जितने प्रतिशत की कमी बोली गई है उतने में हम मतलब कि एक सिंपल सा लॉजिक बता दो, जैसे जितना प्रतिशत दिया गया वो तो लिखना ही है, प्लस नीचे अगर कमी बोली गई तो हमने जितना प्रतिशत कमी बोली गई उतना घटा देना है, अगर वो बढ़ोतरी बोल रहा है तो उतना जोड़ देना है। वही लॉजिक है जो मैंने अभी आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, अगर ये 30-40 वाला रेशियो ना दे तो जो सबसे पहले मैंने बताया वो वाला लॉजिक लगेगा। जैसे इसमें करके देखते हैं, पहले मैं पहले वाला लॉजिक करती हूँ फिर मैं सॉल्व कर देती हूँ। बोला कि यदि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च पूर्ववत रहे। तो बोला गया 25% कमी हुई है, हमें क्या बोलना है बढ़ोतरी करनी है। तो 25 से ऊपर कितना है 33 सही 1/3। चलिए इस पे मैंने आंसर टिक कर दिया। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 25% कमी बोली गई ठीक है, तो हम क्या करेंगे 25 ऊपर लिख लिया, कमी बोली गई तो 100 में से हम क्या कर देंगे 25 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 25/75। और गुणे में मैंने क्या बताया था परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। तो 2500 इससे काटेंगे 3 बार जाएगा और 3 से इसको काटेंगे 33 सही 1/3। यही हमारा आंसर होगा। और बोलो ऑप्शन से चेक करना है तो आपको क्या करना था, यहाँ पे क्या आया था 100/3 आया था, तो 100/3 का डिवाइडेड तो हमें पता ही क्या होता है, मतलब जो कैलकुलेशन 33 सही 1/3 होती है, 16 सही 2/3। ये सब हमने आपको याद कराई है ना। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज है ये आपको याद नहीं रखनी, ये भूल जानी। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1/2 का कितना होता है 50%, तो इसको भूल जाओ, इसको क्या करो भूल जाओ। और जब मैं आपको बोलूंगी कि भूल जाओ तो वो चीज जरूर याद रहेगी। जैसे होता है ना कई बार कि जो चीजें लॉस हो जाए, और भी कई रास्ताओं आप समझ रहे होंगे, तो जब लोग बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ो उसको भूल जाओ, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, या कोई लॉस हो गया छोड़ो भूल जाओ, तो जितना ही लोग बोलते हैं भूल जाओ वो उतना ही डबल याद आता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको याद रखने की बजाय आप भूल जाओ, फिर इसके बाद में देखो कितनी मजा आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर किया करिए। और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो ये चीज की शिकायत है आपसे, तो प्लीज सपोर्ट करिए आप हम लोगों का।
और अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपको पूरा एक परफेक्ट बैच दे पाऊंगी कि मतलब हिंदी हो गया, रीजनिंग, इस हिंदी क्लासेस अभी रुकी हुई हैं इसीलिए क्योंकि कुछ सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ से थोड़ा कम मिल रहा है, तो इसीलिए हिंदी क्लासेस रुकी हुई हैं। अभी रीजनिंग की भी स्टार्ट करने वाले थे, तो बस जब अभी थोड़ा रिस्पांस हमें सही नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सब चीजें हम लोगों ने रोक के रखी हुई है। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम आप बनिए, हम लोग देखिए कैसे आगे बढ़ाते हैं सारी चीजों को। थैंक यू।